बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्द मौसम एक नेमत भी है और कुछ लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देता है, क्योंकि सर्द मौसम में जिस्म गर्मी को बचाने के लिए जल्द और आज़ा के करीब मौजूद खून की नालियों को खुद ब खुद सुखेड़ देता है। इस अमल से खून का बहाव बुनियादी आज़ा जैसे दिल और फेफड़ों की तरफ ज़्यादा हो जाता है, ताकि जिस्म का बुनियादी दर्जा हरारत बरकरार रहे। नालियों के सिकुड़ने से खून की आम गर्दिश मुतासर होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए आज हम आप दोस्तों से दो अहम होम्योपैथिक अद्वियात पर रोशनी डालेंगे। आप सब दोस्तों को मेरे चैनल डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए साथी अभी हमसे जुड़े हुए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम अपने दोस्तों के लिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्द मौसम में अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन में मुसलसल परेशानी महसूस हो रही हो, ख़ास तौर पर अगर हाथ पांव मुस्तकिल ठंडे रहते हैं या सुन्न हो जाते हैं, तो ऐसे में होम्योपैथी में टॉप की दो मेडिसिन, नंबर 1 आर्निका मोंटाना और नंबर 2 अश्वगंधा मदर टिंचर कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। आर्निका मोंटाना का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर चोट लगने, ट्रॉमा, दर्द, सूजन और जिस्मानी मुशक्क़त के बाद होने वाली थकावट और ज़ख्मों के लिए किया जाता है। ये समझा जाता है कि ये दवा ज़ख्मों और अंदरूनी चोटों में ज़ख्म या चोट की जगह पर खून की बहाव को बेहतर बनाकर नील पड़ने और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। ये उज़लात यानी पट्टों की अकड़न, सोरनेस और जोड़ों के दर्द में आरामदेह हो सकती है। दोस्तों, सर्दियों में खून की रफ्तार का मसला ज़्यादा आम हो जाता है, ख़ास तौर पर हाथों और पैरों में। अगरचे आर्निका बराह रास्त सर्दी से होने वाली खून की नालियों की तंगी के लिए मारूफ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल इन सूरतों में मुआवन हो सकता है। सर्दियों में सख्त या फिसलन वाली सतहों पर गिरने या चोट लगने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आर्निका ऐसी चोटों से होने वाले दर्द, सूजन और नील को कम करने में मददगार हो सकती है। ये खून की सर्कुलेशन को मुतवाज़िन रखता है। साथियों, अगर सर्दी में सख्त मेहनत या वर्जिश के बाद पट्टों में दर्द हो, तो आर्निका 200 सीज पोटेंसी उनको सुकून पहुंचा सकती है और खून के बहाव की बहाली में बिलवास्ता मदद कर सकती है और खून के सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है। बाज़ औक़ात सर्दी की वजह से जिस्म के हिस्सों पर जलन और सूजन हो जाती है, जैसे चबल या चलबनेस। अगरचे इसके लिए दूसरी मखसूस अद्वियात हैं, ताहम आर्निका को इससे जुड़ी सूजन में मुआवन समझा जा सकता है। ऐसी सूरत में आर्निका 200 सीज पोटेंसी की 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात या हर दूसरे दिन लेना चाहिए। साथियों, दूसरी दवा है अश्वगंधा मदर टिंचर में। अश्वगंधा एडोप्टोजिन के तौर पर जानी जाती है। ये जिस्म को तनाव, स्ट्रेस से निपटने और तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करती है। सर्दियों में दिन छोटे होने और कम रोशनी की वजह से बाज़ औक़ात लोगों में सुस्ती, स्ट्रेस और थकावट बढ़ जाती है। ये दवा कोर्टिसोल हार्मोन की सतह को कम करके ज़हनी सुकून फराहम करने और तवानी बढ़ाने में मदद कर सकती है। सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम
اور دیگر موسمی انفیکشن کے خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں اشواگندھا قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں معاون ہو سکتی ہے، جس سے جسم کو بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ اشواگندھا عام کمزوری، تھکن اور کم طاقت کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جو سرد موسم میں مزید نمایاں ہو جاتی ہے۔ اشواگندھے کو خاص طور پر مردوں کے لیے سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی جسمانی استقامت کو بڑھانے میں کافی مدد کرتی ہے۔ سردیوں میں جوڑوں کا درد اور سوزش اکثر بڑھ جاتی ہے۔ اشواگندھا میں قدرتی سوزش سے بچاؤ کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو اس قسم کے درد میں آرام پہنچا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اشواگندھا کے 20 قطرے دن میں 3 بار لینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا اور جسم کو سردی سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ دوستو، یہ 2 ہومیوپیتھک دوا آرنیکا مونٹانا 200 CH پوٹنسی اور اشواگندھا کیو سردیوں کے موسم میں بہت اچھے کردار ادا کرتے ہیں۔ دونوں کو ساتھ استعمال کرنے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی اور خون کا رفتار منظم رہے گا۔ مجھے امید ہے یہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں، اور ساتھ میں جو نئے ساتھی ابھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔